हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10th। सो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, क्योंकि आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लेकिन हम इसको दोबारा पढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, अगर हम इसका सिर्फ वर्ड मीनिंग देखें, मतलब एक्टिव का अगर हम मीनिंग देखें तो होता है सक्रिय। आप कहते हैं ना जैसे कि वो बहुत एक्टिव है, वो इस काम को बहुत एक्टिवली करता है, मीन्स बहुत सक्रिय होकर करता है, बहुत जागरूक होकर करता है। और यानी कि जो करता है सब्जेक्ट है, मतलब किसी वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस यानी कि जो काम निष्क्रिय होकर किया जाए, किसी भी कर्ता के द्वारा वो काम निष्क्रिय होकर किया जाए, या जिसमें जो करता है, जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय रहता है, वो होता है हमारा पैसिव वॉइस। और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं एक्टिव वॉइस की, तो वो है वर्क डन बाय सब्जेक्ट, कि कर्ता के द्वारा किया गया काम हमारा एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस, द वर्क इज़ डन अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो काम हमने किया वो क्रिया के अनुसार किया और उसके बाद हमारा जो कर्ता है वो कर्म में बदल गया। समझ में आ गया कि जो काम क्रिया के अनुसार किया जाता है और जिसमें जो सब्जेक्ट है यानी कि जो करता है वो कर्म में बदल जाता है, वो हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, अ लेटर, जैसे था हमारा पहला एग्जाम्पल था मुकेश राइट्स अ लेटर, ये था हमारा एक एक्टिव वॉइस, जिसमें हमारा मुकेश सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ए लेटर हमारा अब बन गया क्या, जो था वो सब्जेक्ट बन गया। अब इस हमारी, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो राइट्स है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसके पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेटिव होता है उसमें एस या ई एस लग जाता है अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन में होता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और हमारे पास जो मेन वर्ब बचेगी वो होगी राइट। क्लियर यहाँ तक? तो अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। सो ए लेटर इज़ रिटन, आगे लग जाएगा बाय और हो जाएगा मुकेश। ये तो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि हम सेंटेंस को किस तरीके से हम बाय लगाकर हम इंडिकेट करते हैं। हम आगे और भी अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो होगा अ लेटर इज़ रिटन बाय मुकेश, एक लेटर मुकेश के द्वारा लिखा गया, जबकि पहले वाला सेंटेंस क्या था, मुकेश ने पत्र लिखा। अब हो गया एक पत्र मुकेश के द्वारा लिखा गया। सो नाउ वी विल रीड अबाउट आवर पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि जो हमारी टेबल 1 है पर्सनल प्रोनाउंस की, उसके बारे में उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कर्ता कारक, यानी कि सब्जेक्टिव केस। उसमें कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हमारा, यू का मतलब तुम, और ही का मतलब वह, शी का मतलब भी वह, दे का मतलब वे। मैं, हम, तुम, वह और वे, ये हो गया हमारा कर्ता कारक। उसके मतलब वैसे, मैंने ऐसा करा, हमने ऐसा करा, ये हो गया। अब पॉसेसिव केस यानी कि संबंध कारक, जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। क्यों, अब आपने देखा सब्जेक्टिव केस था माई, तो उसका जो संबंध कारक होगा वो हो जाएगा माई। आई का माई हो जाएगा, वी का आर हो जाएगा, और यू का योर, तुम, तुम्हारा, वह, उसका, ठीक है, उसका, शी मतलब वह, उसका, दे का मतलब वे, और दे मतलब उनका। तो ये हो गया संबंध दिखाने वाला कि मेरा उनसे क्या संबंध है, ये वो शो करता है। अब हमारा थर्ड है ऑब्जेक्टिव कारक, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है, मी मतलब मुझको, अस यानी उनको, यू मीन्स तुमको, हिम मतलब उसको, हर मतलब उसको, और दे मतलब उनको। यानी कि जिसमें हम कोई जिसका हम कहना चाहिए कि हमने किसी के लिए कोई काम किया या किसी के द्वारा कोई काम किया गया, मतलब जिसके द्वारा कोई काम किया गया वो हो गया उसका कर्म कारक। जैसे कि यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद करी, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। मी कर्म कारक हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये जो टेबल्स हैं आप इसको एक बार रीड करना,
तो समझने की कोशिश करना कि हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। साथ ही जब हम इनको जो सब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में जब हम इनको यूज़ करते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने इसको पढ़ लिया, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आपको एक्टिव पैसिव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम पढ़ेंगे हम जब पैसिव में वर्ब्स को चेंज कैसे करते हैं, कौन से टेंस में किस तरीके से हम वर्ब को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव टेंस, एक्टिव वॉइस की, या अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SAIS प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ES लग जाता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और उसमें हो जाता है और होता है ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर IS-MR आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को तो हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, पैसिव में सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा IS-MR, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर हमारा सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। अब सिंपल प्रेजेंट की अगर हम नेगेटिव की स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। और जब हम इसको पैसिव में नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस IS-MR, जैसे हमारा ऊपर था वैसे ही, उसके बाद इसमें लग जाएगा नॉट, फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर सब्जेक्ट। ये इसका पैसिव में हो जाएगा, इसमें नेगेटिव में। फिर आता है सिंपल पास्ट। इसका एक्टिव वॉइस की अगर बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर सिंपल पास्ट नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारी पैसिव में लग जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हमारा है सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर था एक्टिव का। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, मॉडल जो भी होगा प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये इसका पैसिव में चेंज हो जाएगा। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस IS-MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस IS-MR प्लस वर्ब की फर्स्ट IS-MR प्लस बीइंग। जो हमारा ING है ना वर्ब में जो हम ऐड करते हैं वो हो जाएगा बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। और इसके बाद आएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस जो होता है, उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव में। पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये देखा हमने कि जो चीज़ें कॉमन है वो ये है कि सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आती है, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट, ये हमारे कॉमन है, मतलब सब्जेक्ट के पहले हमारा बाय लग जाता है। और हम आगे और इसके बारे में टेंस वाइज, मतलब जो जो हमारे टेंस हमने पढ़े हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ही मैंने जो समझाया इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना। अब हम पढ़ते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। हमने वहाँ पर टेबल में पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी हम यहाँ पर और डिटेल से इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि जो हमारा कर्म कारक है वो हमारा किस में बदल जाता है, सब्जेक्ट में, कर्तावाचक में बदल जाता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। जो हमारा नया सब्जेक्ट बना है ना, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम बाई का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो मैंने लिखा है इसमें कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट कब आता है, हमेशा वर्ब के बाद आता है। तो इसलिए ये आपकी हमेशा याद रखना, किस तरीके से आप पहचानेंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। अब हम पढ़ते हैं कि
हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, हमने वहाँ पर टेबल में पहले हम पढ़ चुके हैं। अभी हम यहाँ पर और डिटेल से इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि जो हमारा कर्म कारक है वो हमारा किस में बदल जाता है, सब्जेक्ट में, कर्तावाचक में बदल जाता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। जो हमारा नया सब्जेक्ट बना है ना, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम बाई का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो मैंने लिखा है इसमें कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट कब आता है, हमेशा वर्ब के बाद आता है। तो इसलिए ये आपकी हमेशा याद रखना, किस तरीके से आप पहचानेंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है।